परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 29 जून को ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया जी, और आज संगत ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया जी। 5 लाख के आसपास संगत आज ब्यास पहुंची थी जी। चारों तरफ बस संगत ही संगत थी। डेरे के बाहर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। जाम में फंसी संगत बस यही दुआ कर रही थी कि सत्संग शुरू होने से पहले किसी तरह डेरे के अंदर पहुंचा जाए। आज बाबा जी ने 55 मिनट का सत्संग फरमाया जी। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था जी कि आज होने वाला सत्संग हर साल हजूर महाराज जी की याद में बाबा जी करते हैं जी, जिसमें बाबा जी के साथ पाठी साहब नहीं होते जी, कोई बाणी नहीं ली जाती। आज बाबा जी ने जो कुछ सत्संग में फरमाया वो हम अब आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जी। पिछले कई भंडारों से हजूर जी सत्संग सेवा निभा रहे थे, लेकिन आज के भंडारे पर बाबा जी ने खुद सत्संग फरमाया जी। जब बाबा जी पंडाल में पधारे उस वक्त शब्द चल रहा था, गुरु जैसा नहीं कोई देव। बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत में कहा, बानी में पहले पातशाह फरमाते हैं, जहां देखा तहां दीन दयाल। बाबा जी ने समझाया, वो कहते हैं कि जिधर भी मैं देखता हूँ मुझे मालिक ही मालिक नजर आता है। हर पत्ते में, पूरी कायनात में, हर इंसान के अंदर वही मालिक समाया हुआ है। इसीलिए बुल्ले शाह ने कहा था, तू ही है मैं कुछ भी नहीं, ऐ सजन तू ही है मैं कुछ भी नहीं। बाबा जी ने कहा, महापुरुष जब आते हैं तो अपना अस्तित्व मिटाकर सब कुछ मालिक के हवाले कर देते हैं। फिर हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हस्ती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम मैं और मेरे के छोटे से घेरे में खुद को बंद करके बैठे हैं। फिर बाबा जी ने सवाल उठाया, आखिर क्या चीज़ हमारे साथ जाएगी? जिन चीज़ों को हमने उम्र भर सीने से लगाया वो साथ नहीं जाएगी। फिर भी हम उन्हीं को पकड़े रहते हैं। हम अपनी दुनिया को छोटा कर लेते हैं। हमें लगता है कि अगर अपनी चीज दूसरों को देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन बाबा जी ने साफ कहा, देने से कभी घाटा नहीं होता। मालिक किसी का कर्ज नहीं रखता, जितना दोगे उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। मालिक तो युगों युगों से देता ही आ रहा है। बाबा जी ने कहा, जब से ये सृष्टि बनी है इंसान मालिक से मांगता ही चला आ रहा है। दिन दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। बाबा जी बोले, जो कुछ हमें मिला है हम उसकी कदर नहीं करते। मालिक ने जितना दिया अगर हम उसे ही संभाल लें तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हम तो मांगने लगते हैं। बाबा जी ने कहा, असब पर्वत जड़िया मौत तलवाम हेठ। क्या हम सच में मालिक के काबिल बन पाए हैं? मालिक ने जो देना था वो तो दे ही दिया, फिर हमें किस बात की कमी है? क्या हम मालिक से ज्यादा जानते हैं? बाबा जी ने कहा, मालिक हमें हमसे बेहतर समझता है। हम कहते हैं किस्मत मालिक ने बनाई है, तो क्या हम उससे ज्यादा ज्ञानी हो सकते हैं? इसीलिए बाबा जी ने साफ कहा, मालिक से कुछ नहीं मांगना। बारी में भी तो कहा गया है, क्या मांगू कुछ ठिरना राही। बाबा जी ने कहा, जो कुछ हमें मिलता है उसकी कदर नहीं करते, हमारा दायरा बस छोटा होता जाता है। बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया जी। जब माँ बाप को कहीं जाना होता है तो बच्चा जिद करता है। बच्चा क्या मांगता है? चॉकलेट, खिलौना, बस यही ना। बच्चे का दायरा छोटा होता है। वैसे ही हमारा भी हाल है। हमें मालिक से क्या मांगना है? बाबा जी ने कहा, तुद बिन हो ना कुछ मंगना, दे दुखा दे दुख, दे नाम सद दो किया, उतरे मंदी बुख। हमें मालिक से सिर्फ मालिक ही मांगना है, पर हम दुनियावी चीजें ही मांगते रहते हैं। बाबा जी कहते हैं, जब स्वार्थ के साथ रिश्ते खत्म होते हैं तो वही अपने जो कभी सबसे करीब थे एक दिन पराया सा बर्ताव करने लगते हैं। फिर कोई किसी को पहचानता तक नहीं। बाबा जी ने समझाया, आखिर में हिसाब किताब हमें ही देना होगा। बानी में भी तो साफ लिखा है, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, क्या वही हमारे बोझ को मिल बांट कर उठाएंगे? बाबा जी कहते हैं, नहीं। तभी बानी में कहा गया है, राम गया रावण गया,
जाको बहु परिवार। बाबा जी ने कहा, आखिर में कुछ भी साथ नहीं जाता, सिर्फ हमारे कर्मों की पोटली हमारे साथ जाएगी। फिर बाबा जी ने 9वें पातशाह की बानी याद दिलाई, नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद। मतलब सब मिट जाता है लेकिन नाम की कमाई साथ रहती है। जिसने नाम जपा है वही असली धन साथ ले जाता है, यही असली पूंजी है। बाबा जी कहते हैं, सच यही है कि हमारा शरीर कमज़ोर है, अपनी जिम्मेदारियां हम अकेले पूरी नहीं कर सकते, हमें सहारे की ज़रूरत है। लेकिन सवाल है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारियां सच में निभा पा रहे हैं? हकीकत तो ये है कि हम ये नहीं समझते कि दुनिया की सारी चीज़ें बस वक्त के दायरे में ही आती हैं। हमें ऐसा सहारा चाहिए जो वक्त के बंधन से परे हो जाए, जो हमें अंदर से मजबूत बना सके। लेकिन हम ये कर कैसे पाएंगे? तभी बाबा जी कहते हैं, नाम और शब्द की ताकत ही है जो हमारा सहारा बनती है। नाम बनाने वाली शक्ति है। नामो उपजे नामो बिन से, नाम से ही सब कुछ पैदा हुआ और उसी में सब कुछ विलीन हो जाएगा। ये नाम किसी एक युग की बात नहीं है, ये तो चारों युगों से चला आ रहा है। एक नाम जुगचारी उधारे, जिसने भी इस नाम का सहारा लिया वो पार हो गया। फिर सवाल आया, ये नाम मिलेगा कहाँ? क्या इसके लिए हमें शहर दर शहर, देश दर देश भटकना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बानी खुद बताती है, इस देही में नाम निधान है, पाइए गुर के हेत अपार। नाम बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छुपा है, एक जगह और कहाँ गया। नो नित अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। मतलब जो खजाना हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे भीतर ही है। गुरु हमें वो तो तरीका बताते हैं, राह दिखाते हैं, लेकिन असली गुरु तो हमें अंदर बैठा मिलेगा। जब ध्यान भीतर टिकेगा तब अंदर से गुरु के दर्शन होंगे। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है, लेकिन शुरुआत शरीर से होती है। गुरु अपने माथे टिकवाने नहीं आते, वो तो तरीका समझाते हैं ताकि हम अपनी एकाग्रता को अपने भीतर जोड़ सकें। बाबा जी ने कहा, शब्द कर्म की रे कटाए, शब्द शब्द से जाय मिलाए। शब्द यानी कि नाम ही वो जरिया है जिसके जरिए हम अपने कर्मों का निपटारा करवा कर इस 84 के जाल से आज़ाद हो सकते हैं। बाबा जी ने कहा, आज हमारे मन की जो हालत है, असल में क्या हमारा मन ऐसा ही था? बाबा जी ने कहा, मन तू जो स्वरूप है, अपना मोल पहचान। बाबा जी ने कहा, जन्मों के कर्मों की मैल ने मन को गंदा कर दिया है। जैसे कपड़ा गंदा हो जाए तो हम धोबी के पास जाते हैं। कोई पुराना दाग हो तो धोबी भी कह देता है, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन कपड़ा हमारे लिए ज़रूरी है तो हम उसे ललारी के पास ले जाते हैं। ललारी क्या करता है? वो दाग को नया रंग चढ़ाकर छुपा देता है। इसी तरह हमारे अंदर भी जन्मों जन्मों की कर्मों की मैल जमी हुई है। मालिक के आगे हमारी यही फरियाद है कि हे मालिक, हमें अपने रंग में रंग दे, क्योंकि हमारी रूहें मैली हैं। बाबा जी ने कहा, कौन जाने हमने कितने जन्मों से कितना हिसाब किताब जोड़ रखा है। जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला होया सेहा। बाबा जी कहते हैं, मन पापों में लिपट जाता है, लेकिन क्या ये मन बाहर नहाने से ही साफ हो जाएगा? हम नदियों सरोवरों में नहाकर सोच लेते हैं कि हमारा मन साफ हो गया। बाबा जी ने कहा, बाहरी स्नान से तो सिर्फ शरीर की ऊपरी मैल साफ होती है, अंदरूनी मैल तब तक साफ नहीं होगी जब तक हम नाम को अपने भीतर नहीं बसाएंगे, उसके भजन में नहीं लगेंगे, तब तक मन की मैल नहीं धुलेगी। बाबा जी कहते हैं, हमारी रूह पर सच्चा रंग तभी चढ़ेगा जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की संगत करेंगे। उसी संगत में मालिक हमें अपनी भक्ति के काबिल बना देता है। पर शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत हमारी भक्ति से ही होगी। पहले हम काबिल बनेंगे, फिर दया और मेहर भी टिकेगी। बाबा जी कहते हैं, जैसे घर में कोई बर्तन मैला पड़ा हो, उसे साफ ना करो तो धीरे धीरे उस पर गंदगी जमती जाती है। एक दिन कोई आकर कहता है कि इसे साफ करो वरना बीमारी फैल जाएगी। फिर हम उस पर जमी परत को एक एक कर कर हटाते हैं।
अगर बीच में ही हिम्मत हार जाए तो वो बर्तन कभी साफ नहीं होगा, लेकिन अगर हम लगातार रगड़ते रहे तो आखिर में वो बर्तन अपनी असली चमक दिखा ही देगा। ऐसे ही हमारे भीतर जन्मों जन्मों की गंदगी जमा है। बाबा जी समझाते हैं, बाहर के कई रास्ते लोग ढूंढते हैं कि शायद इनसे हमारे पाप कट जाए। कोई तीर्थ पर जाता है, कोई सरोवर में डुबकी लगाता है, लेकिन क्या बाहरी नहाने से भीतर की मैल उतरती है? बाबा जी कहते हैं, असली तीर्थ तो नाम है। तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है। गुरु शब्द विचार अंतर ज्ञान है। असली स्नान तो भीतर शब्द से ही होगा। यही सच्चा सरोवर है। ये शरीर सरोवर है संतो, नाम स्नान करे लिवलाई। जिसने इस शब्द से खुद को धो लिया वही सच्चा निर्मल हो गया। बाबा जी कहते हैं, बाहर के साधन तो बस माहौल बनाने के लिए होते हैं, असली सफाई तो शब्द से ही होगी। हम कहते हैं हमारा ध्यान टिकता नहीं, 2.5 घंटे का सिमरन क्या हमारा तो 10-15 मिनट भी टिक नहीं पाता, क्योंकि मन अपनी आदतों से मजबूर हो चुका है। इसीलिए बानी कहती है ये मन मैला अंधा है, और साथ ही ये भी बानी में कहा गया है, मन जीते जग जीत। बाबा जी कहते हैं बाहर की लड़ाइयों में लोग उलझे हैं, कोई देश के लिए लड़ रहा है, कोई जमीन जायदाद के लिए, लेकिन असली योद्धा वही जो अपने मन पर जीत पाता है। हम खुद को कमजोर मान बैठे हैं, पर जिस दिन हम मन को काबू कर लेंगे उसी दिन सही सहारा भी मिल जाएगा। फिर बाबा जी कहते हैं, क्या सच में हमें किसी मंदिर, मस्जिद या तीर्थ पर जाने की जरूरत है? क्या भगवान को धन दौलत के चढ़ावे चाहिए? धन दौलत तो उसी की दी हुई है जो सारी दुनिया को दे सकता है, उसे हमारे धन की क्या जरूरत? हम तो बस अपनी में और मेरी को मालिक के आगे समर्पित करें। आगे बाबा जी ने फरमाया, हम बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, बस ये आस रहती है कि बड़े होकर वो हमें थोड़ा वक्त देंगे, बातें करेंगे। बस यही तो मालिक चाहता है। वो भी तो यही देखना चाहता है कि हम उसे कितना याद करते हैं। हम सब भी तो मालिक के बच्चे हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि मालिक के लिए समय निकालें? जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है उसको छोड़कर हमारे पास बाकी हर काम के लिए समय है। ये सृष्टि उसी की बनाई हुई है। सब सुखदाता राम है, दूजा ना है कोई, लेकिन हम उसी को भूल बैठे हैं। सोचो, अगर कोई रिश्तेदार हमारे घर आए और हमें पहचानने से इनकार कर दे तो क्या हम क्या करेंगे? उसी पल उसका सामान उठाकर बाहर कर देंगे। मगर देखो, हम उसी मालिक के घर में रहकर उसी को भूले बैठे हैं। फिर भी मालिक इतना दयालु है, हर पल हमारी संभाल करता है। हम कहते रहते हैं वक्त नहीं मिलता। बाबा जी पूछते हैं, फिर वक्त किसके लिए है? जिन चीज़ों में हमने खुद को फंसा रखा है, क्या वही चीज़ें हमारे साथ चलेंगी? मानव जन्म बड़ा अनमोल है। ये भोग जूनी भी है और कर्म जूनी भी। इंसान को मालिक ने विवेक दिया है ताकि वो समझदारी से चले। दुनिया में रहना है लेकिन विवेक से रहना है। आगे बाबा जी ने फरमाया, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो हम उसे हासिल करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, पैसा कमाते हैं ताकि ज़रूरतें पूरी हों। मगर बाबा जी समझाते हैं, ज़रूरत तो जानवर भी पूरी कर लेते हैं। इंसान जोड़ने में लगा रहता है, सब कुछ मिलने के बाद भी और के पीछे दौड़ रहा है। जानवरों को देखो, खुद का पेट भर जाए तो भोजन को वहीं छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हम दूसरों के हक का भी छीन लेते। 84 लाख योनियों में सबसे ऊंची योनि इंसान की योनि होती है। उसी में हमें भगवान की महिमा का अवसर मिलता है। लेकिन अगर आखिरी मौके पर भी हम फिसल गए तो कौन जाने फिर कभी भक्ति करने का अवसर मिले या ना मिले। कौन जाने अगला जन्म कहीं ऐसा मिल जाए जहां मालिक को याद करना ही नसीब में ना हो। हम सत्संग में तो बैठते हैं, पर कितनों का मन सच में टिकता है? बस शरीर सत्संग में होता है, मन कभी बच्चों में उलझा होता है, कभी धंधे में। और अगर कोई पूछ ले कि आज क्या बानी हुई है तो कई बार हमें खुद ही याद नहीं रहता। घर में भी देखो, बच्चा बिगड़ जाए तो उसे सही राह पर लाना किसका काम होता है? माँ बाप का ना।
ऐसे ही अपना मन भी तो हमें ही बिगाड़ा है, अब इसे सही रास्ते भी तो हमें ही लगाना होगा। बाबा जी कहते हैं मन एक खाली किताब की तरह है, उसमें जो लिखोगे वही पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए इसे संभालना ही पड़ेगा। पर हम तो आसान रास्ता ढूंढते हैं, सोचते हैं किसी महापुरुष को मत्था टेक देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। बाबा जी कहते हैं ये बस एक झूठा दिलासा है। हम तीर्थों पर जाते हैं, माथा टेकते हैं। बाबा जी ने कहा हम इस दुनिया को धोखा दे सकते हैं, खुद को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता। बाहर के दिखावटी साधनों से हम सिर्फ खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। बाबा जी कहते हैं हमें सही रास्ता चुनना है और जो कुछ भी मालिक ने दिया उसकी कद्र करनी है, शुक्रिया अदा करना है, हर सांस में उसका धन्यवाद करना है। बस यही असली साधना है। कहने से कुछ नहीं होगा, अंदर से आवाज़ उठानी चाहिए, वरना जितनी मर्जी रस्में कर लो सब व्यर्थ है। बाबा जी कहते हैं हमें जिंदगी को अपने भीतर से बदलना होगा, लफ्ज़ों में नहीं अमल में लाना होगा। बानी में भी कहा गया है गली जोग ना होई। बाबा जी बोले हमें किसी खास जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी कहते हैं मालिक हमारे अंदर ही बैठा है, तो फिर उसे बाहर क्यों ढूंढने फिरते हो। बाबा जी कहते हैं अगर हमारी कोई चीज़ हमारे घर के अंदर गुम हो जाए तो क्या हम उस चीज़ को बाहर खोजेंगे? नहीं ना, क्योंकि हम जानते हैं वो चीज़ हमें बाहर कभी नहीं मिलेगी, तो फिर मालिक को हम बाहर क्यों खोज रहे हैं। आगे बाबा जी ने कहा पहले लोग लोहे की जंजीरों में बंदी होते थे, अब सोने की जंजीरों में है। कहते हैं घर बड़े बड़े बना लिए, फिर भी कैदी के कैदी ही रह गए। हमने सोचा था नया घर बनेगा तो सुख मिलेगा, मगर दुख ही दुख इकट्ठा कर लिया। एक अंग्रेजी कहावत है मोर पोजेसिव मोर पोजेस्ड, जितना कुछ तुम्हारे पास होगा उतना ही वो चीज़ें तुम्हें बांध लेगी। बाबा जी कहते हैं जब नया घर बना लेते हैं तो हम बस इसी चिंता में रहते हैं कि घर का सामान खराब ना हो जाए, नया फर्नीचर बच्चे खराब ना कर दें। हमने कमाई तो कर ली मगर साथ में फिक्र भी इकट्ठी कर ली। किसी को इनकम टैक्स का डर सताता है तो किसी को मार्केट गिरने का डर। बाबा जी ने कहा ये सब हमने क्या इकट्ठा कर लिया। बाबा जी कहते हैं कि हजूर जी अक्सर समझाते थे कि इंसान को रोज़ 2 वक्त की रोटी चाहिए, तन ढकने को कपड़ा और सिर पर एक छत। बस इसके अलावा जो कुछ हम मालिक से मांगते हैं वो दरअसल मन के लालच है, जिन्हें जुटा जुटा कर हम अपनी ही फिक्रें बढ़ा लेते हैं। जितना जितना मांगते हैं उतनी ही चिंता बढ़ती जाती है। कबीर साहिब ने कहा था जैसे नाव में अगर पानी भर जाए तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। वैसे ही अगर घर में धन दौलत हद से ज़्यादा भर जाए तो उसे बांट देना चाहिए, वरना आदमी उस बोझ में ही डूब जाएगा। बाबा जी कहते हैं जानवरों को देखो, वो हमसे बेहतर भरोसा रखते हैं मालिक पर, वो अपनी ज़रूरत भर ही खाते हैं, आने वाली नस्लों के लिए जमा नहीं करते। और हम तो पोते पड़पोतों के लिए भी जोड़ते जाते हैं। देखा जाए तो जानवरों का मालिक पर हमसे गहरा विश्वास है, पर हमने सब कुछ जमा करके खुद ही अपना मन भारी कर लिया। बाबा जी कहते हैं हम मालिक पर भरोसा ही नहीं कर पाते, बस एक ही काम करते रहते हैं, जोड़ो जोड़ो और जोड़ो। हजूर पार्टीशन के समय कहते थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कितने राजा महाराजा जो कभी ऐशो आराम में रहते थे वो कैसे बिखर गए। यहाँ तक कि उन्हीं लोगों को सड़क पर भीख मांगते भी देखा। बाबा जी कहते हैं जो किस्मत में लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो किस्मत में नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। फिर भी हमें भरोसा नहीं होता, हम बस बहाने बनाते रहते हैं। मालिक हमें वही देगा जो हमारे लिए सही है, उसके लिए हमें शब्दों की ज़रूरत नहीं, कर्म में उसे जताना है। अगर हम मन को काबू करेंगे, काबू कर चलेंगे तो मालिक हमारी और भी ज़्यादा संभाल करेगा जी। पर होता उल्टा है,
हमसे तो अपना ही मन नहीं संभलता। बाबा जी कहते हैं मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है ताकि सोच समझकर सही कदम उठा सके। 5 मिनट ठहर के सोचो कि हमारी असल ज़रूरत क्या है और हम क्या इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जो कुछ मालिक ने हमें दिया है क्या उसमें कोई कमी है? हम कहते हैं मालिक से मिलना है, पर जब तक हम भजन सिमरन को अपनी आदत में, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में नहीं उतारेंगे तब तक मालिक कैसे मिलेगा? भूखा आदमी अगर सिर्फ बैठा भूख भूख चिल्लाता रहेगा और रोटी ना खाएगा, क्या उसकी भूख मिट जाएगी? इसीलिए कबीर साहिब ने कहा, अगर अमीरी सिर्फ धनी धनी कहने से मिलती तो फिर कोई भी गरीब ना रहता। बाबा जी कहते हैं सिर्फ सत्संग में बैठने से कुछ नहीं होगा, अमल भी करना होगा, नाम की कमाई करनी होगी। हम परमार्थ में इरादा तो रखते हैं, नाम तो लेते हैं, पर उसके पीछे अमल कहाँ करते हैं? बाबा जी कहते हैं अक्सर लोग कहते हैं मैं डेरे जाऊंगा, पर असली बात ये नहीं कि डेरे कितनी बार गए, असली बात ये है कि नाम की कमाई कितनी की। एक बार भाई मर्दाना जी गुरु नानक साहिब के साथ एक गांव पहुंचे। वहां कब्रें देखी, सब कम उम्र वालों की कब्रें थी। मर्दाना जी ने पूछा, साईं यहाँ सब लोग इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं? गुरु साहिब ने समझाया, बेटा कब्र पर जो उम्र लिखी है वो उनकी असली उम्र नहीं, ये वो वक्त है जो इन्होंने मालिक की याद में बिताए। सोचो, हम तो कहते हैं मेरी उम्र 60 साल है, 65 साल है, पर उसमें से कितने साल सच में मालिक की याद में निकले? यही तो असली हिसाब है। क्या जवाब देंगे उसे? बाबा जी कहते हैं जैसे हम चाय बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा पत्ती ना पड़ जाए, दूध उबलकर बाहर ना आ जाए, जैसे दूध फट ना जाए, उस पर भी नज़र रखते हैं। वैसे ही ध्यान हमें अपनी ज़िंदगी में भी रखना है। इन छोटी छोटी बातों में भी तो समय देना पड़ता है। वैसे ही मालिक की याद में भी लगन और ध्यान चाहिए। यही असली बात है, बाकी सब तो बस दिखावा है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ज़बरदस्त और बाबा जी ने सख्त लफ्ज़ों में संगत को समझाया जी। 55 मिनट के इस सत्संग में 5 लाख के आसपास संगत ने एक टक ध्यान लगाकर एक एक लफ्ज़ को बड़े ही ध्यान से सुना है जी। अब अमल हमारे में से कितने करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है जी। संगत जी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।